गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बार हम रिवाइज कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो इसमें जो फॉर्मूले आप यूज़ करते हो आप वो डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है और मिड पॉइंट्स फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को मैं एक बार आज रिवाइज कराऊंगी और आपको कुछ मिसलेनियस इससे क्वेश्चन कराऊंगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो मैंने करा दिए हैं। जैसे आप डिस्टेंस फार्मूला में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2 और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप अंडर रूट में x2 माइनस x1 ऐसे लिख के होल स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला के लिए अगर p पॉइंट्स है x और y, ये पॉइंट्स दिए हो और ये कोऑर्डिनेट्स रेस्पेक्टिवली हो तो आप x निकालेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y फाइंड आउट करेंगे my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। ये आपका सेक्शन फार्मूला हुआ। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स फार्मूले क्या है? तो आपके ए कोऑर्डिनेट हुआ x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हुआ। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इन तीनों फॉर्मूले की हेल्प से हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। आप ध्यान से इसको देखते रहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड बताऊंगी। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी में भी कराई हूँ। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। और आपके पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं और 6, 5, -4 और 3 है। वाई एक्सिस पे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए 6 और 5 है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और 5, 6 और 5 आपका 1 2 3 4 5 आपके यहाँ पे आ जाएगा 6 5। यहाँ डालिए आप 6 और 5 और इसका नाम दे दीजिए ए। -4 और 3, -1 -2 -3 -4 और 3, 1 2 3 आपके आ जाएंगे यहाँ पर। इसका नाम करिए बी। ये आपका हो गया। -4 और 3 आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसका नाम दे दीजिए पी। वाई एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू 0 और ये हुआ आपका वाई। ठीक है, अब आप करेंगे क्या? आगे आपको करना है, आप निकालिए पी ए, उसके बाद आप निकालिए पी बी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करिए पी ए और पी बी के लिए। डिस्टेंस फार्मूला कौन सा है? ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए पी और ए फाइंड आउट करते हैं, पी और ए के बीच में। तो आप पी ए निकालिए ऐसे लिख के। कितना हो जाएगा ये? 6 माइनस 0, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बीच में आप कर दीजिए प्लस y2 आपका 5 हुआ और y1 ये आपने y लिखा। इसका करिए आप होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर और इसको अंडर रूट में ऐसे डाल लीजिए। ठीक है, अब आप निकालिए पी बी। ये निकाल लिया। अब आप निकालिए पी बी। पी बी जब निकालोगे तो कैसे निकलेगा? पी बी सेम वैसे ही x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखिए -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ लगा दीजिए आप ऐसे अंडर रूट। दोनों को इक्वलाइज करिए, पी और पी बी को। पी और पी बी को जब इक्वलाइज करेंगे तो दोनों का रूट खत्म हो सकता है ना। दोनों का रूट आप क्या करिए? कैंसिल कर लीजिए। ऐसे लिख लीजिए आप, पहले एक लाइन लिखिए इस पर। 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ आप लिखिए, लिख लीजिए इसको। कैसे लिखेंगे? ये लिखिए अंडर रूट -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये कट कर दीजिए आप इसको। अब आपके पास ये 6 है, 6 का होल स्क्वायर किया आपने तो 6 6 जा 36 हो गया, और ये 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 10y हो गया आपका। यहाँ भी करिए, 4 का स्क्वायर करेंगे आपको 16 मिल जाएगा। और जब इसको करिएगा 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस हो गया 6y, ठीक है। आपके इतने हो गए। वो आई स्क्वायर आपके दोनों साइड में, इसको कैंसिल कर लीजिए। ये देखिए 36 है और यहाँ 25 है, और इधर क्या है 16 है। सबको आप चाहें तो एक तरफ, और यहाँ 9 है। ये 16 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ 25 होगा, और यहाँ माइनस क्या है 6y है। इस तरफ आप लिख लीजिए, यहाँ कितना होगा 36 प्लस 25 आप लिखिए माइनस 10y। ओके, ठीक है, आपने लिखा है 10y, और ऐसा कुछ तो है नहीं, 10y है, और इधर है आपका 6y। तो कुछ नहीं करिए, आप पहले 25 को ख़त्म करिए, यहाँ 36 रखिए, और यहाँ माइनस 6y और प्लस 10y, ये हो जाएगा आपका 4y। 4y इज इक्वल टू 36। इसको कैंसिल कर दीजिए। y की वैल्यू आपको कितना मिला, 9 मिल गया। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 9। इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट जो आया वो आ गया 0 और 9। तो इस तरह से अगर आपको वाई एक्सिस का ध्यान से समझ लीजिए, वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्या लिया 0y, और अगर आपका क्वेश्चन एक्स एक्सिस का होता तो यहाँ पे आप लेते x और 0। इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा। एक दो और क्वेश्चन मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कराऊंगी, उसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन की ओर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the points xy is equidistant from the points 7 1 and 3 5। यहाँ पे ए और बी हम इन रिस्पेक्टिवली जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, इसको मान लेंगे, और पी मान लेंगे पॉइंट, और उसको ले लेंगे एक्स वाई। इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे ए पी और बी पी के बीच में। ए पी में हमने लिया यहाँ x1 y1 x2 और y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमने बीपी में ले लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी वही कर लिया। दोनों साइड से हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर लिया और वाई स्क्वायर को कैंसिल कर लिए। 49 है और ये 150 हो गया, 14x, और यहाँ माइनस 2y है, इधर इनको एक साथ हमने ऐड कर लिया, माइनस 6x और माइनस 10y लिख लिया। अब करेंगे क्या कि सारे कांस्टेंट वाले को एक तरफ और वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लिया। यहाँ माइनस 6x के पास में हमने 14 को ले लिया, और माइनस 10y के पास हम 2y को ले गए, साइन चेंज हो गया। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8x और यहाँ आया 8y। देखिए ये 8 से सारा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने सबको 8 से डिवाइड कर दिया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये कैसा हुआ, किसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया, ये हमने फाइंड आउट किया विद द रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट से किया, डिस्टेंस से। अगला हम सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड करेंगे। कई बार ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, और सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके इसको सॉल्व किए जाते हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको स्टेप में बताते चल रही हूँ। ये क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन दिया हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली -2 -5 6 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए पॉइंट्स
जो दिए हुए ये दोनों, और रेशियो, ये जो रेशियो दिया है ना इसको हम ले लेंगे, मान लेंगे कि k/1 में ये इस पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। इस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। सपोज करिए कि हमारे पास में ये है x1, y1, x2 और ये y2। फॉर्मूला आपका हो गया कौन सा? x2 और ये हुआ m प्लस x1 n अपॉन m प्लस n, सेम y2 m प्लस ये यहाँ प्लस है, एक्चुअली ये माइनस में है ना, तो आप फॉर्मूला अपने सही कर लीजिएगा। ये हुआ आपका x2m प्लस ये हुआ x1, y है तो y1 और ये n, ठीक है, 1 मैंने छोड़ा था, अपॉन m प्लस n। और ये हमारे पास ये हमारा लाइन है, तो x, ये जो कोऑर्डिनेट आया ये पहला और ये दूसरा, तो यू कैन राइट है x और y ना, ये कोऑर्डिनेट x y का है। इसकी जगह पे हमने लिख दिया 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ है 3 बाहर लिख लिए, और ये रखा हमने y की वैल्यू 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमने एक बार लिख लिया, ठीक है। इसको ऊपर वाले को हम ऐसे लिख लेंगे 6k माइनस 2, और 3 बाहर है तो 3 3 जा 9, और माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15। इस तरह से हम कैलकुलेट, अच्छा ये k प्लस 1 कहाँ गया आप पूछोगे, मुझे पता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ 0 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर इसको 0 बना दिया। इस तरह से हमारे पास में ये k की वैल्यू आ गई, और हमें सेक्शन फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक और मैं क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे, आप कर लीजिएगा, पॉइंट्स में लिख दे रही हूँ। ये पॉइंट आपके 2 और 1 है, और बी पॉइंट भी मैं दे रही हूँ आपको 5 और माइनस 8 है, सेम वैसे ही करिएगा। और आपकी यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पे के क्यों है, आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क, आप समझिए इसको करना है, प्रैक्टिस है, और ऐसा क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला से पूछा भी जाता है। और आज मैं आपको अब एक लास्ट टॉपिक मिड पॉइंट से कराऊंगी, तब तक आराम से रिलैक्स होकर प्रैक्टिस करते रहिए। मिड पॉइंट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट्स ए बी सी और डी दिया हुआ है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और वर्टिसेस भी लिख लिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो हमने यहाँ डाल दिया वर्टिसेस। अब देखिए, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट अपॉन 2, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट अपॉन 2 इक्वलाइज कर दिया हमने, -5 प्लस p अपॉन 2, और यहाँ से 6 प्लस 2 अपॉन 2, इन दोनों को हमने इक्वलाइज ऐसे कर लिया, 2 को कैंसिल कर दिया, और -5 प्लस p इज इक्वल टू 8, p को यही रखा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 13। सपोज करिए इसको भी फाइंड आउट करना होता तो कोई बात नहीं, इसका सेकंड अपॉन 2, इसका सेकंड और इसका सेकंड अपॉन 2, इस तरह से अगर q कहीं लिखा होता, मान लीजिए हमने यहाँ पे q लिख दिया और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करते आप, उसके लिए क्या करना होता, ये 6 प्लस 4 अपॉन 2 q प्लस 7 अपॉन 2, और आपका आंसर क्या आ जाता, q की वैल्यू। इस तरह से आपका ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हुआ। थैंक यू।